वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव के अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल वकील होता है गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक वकील दिया जाता है जिन्हें अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 बात करता है अटॉर्नी जनरल के बारे में। इन्हें हाईएस्ट लॉ ऑफिसर भी बोला जाता है। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, बट किसे अपॉइंट करना है वो बताते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सबसे पहले शुड बी इंडियन सिटीजन। सेकंड, आप किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज रहे हो, या फिर आप किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल के लिए एडवोकेट रहे हो। इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ आपकी है क्वालिफाइड तो आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हो। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हो तो आप अटॉर्नी जनरल भी बन सकते हो। अटॉर्नी जनरल को वो सारी प्रिविलेजेस दी जाती हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर्स को दी जाती हैं। गवर्नमेंट का वकील होने के साथ साथ वो प्राइवेट प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कोई भी प्राइवेटली केस किसी का लेना है वो ले सकते हैं, बट सबसे पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेंगे। अगर वो अलाउ कर देंगे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। उन्हें राइट दिया गया है कि जब भी कभी ज्वाइंट सीटिंग होगी लोकसभा और राज्यसभा की, उस ज्वाइंट सीटिंग में अटॉर्नी जनरल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पे अगर कोई डिसीजन देना है, कोई भी बात करनी है, कर सकते हैं, बट वहाँ पे जो वोटिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अटॉर्नी जनरल। कुछ ड्यूटीज एंड फंक्शंस है अटॉर्नी जनरल की, वो समझते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट को कोई भी लीगल मैटर है जो गवर्नमेंट के रिलेटेड है, कोई भी गवर्नमेंट का केस है, उसके रिलेटेड जो भी एडवाइस देनी होती है वो एडवाइस देते हैं अटॉर्नी जनरल। सेकंड फंक्शन है कि प्रेसिडेंट ने अगर गवर्नमेंट के वकील होने के साथ साथ कोई और भी ड्यूटी दी है उन्हें, तो वो ड्यूटी भी उन्हें परफॉर्म करनी पड़ेगी। थर्ड उनका फंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अकॉर्डिंग जो भी उनके फंक्शंस बनते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ के अकॉर्डिंग अटॉर्नी जनरल के फंक्शंस हैं, वो सारे फंक्शंस उन्हें करने पड़ेंगे, वो मना नहीं कर सकते। फोर्थ फंक्शन जो है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर गवर्नमेंट का कोई भी केस है तो उस केस में गवर्नमेंट की जगह पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जाएंगे अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में। फिफ्थ पावर है कि आर्टिकल 143, पहले हम आर्टिकल 143 समझते हैं। आर्टिकल 143 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट ने किसी भी केस में, किसी भी मैटर में सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राय लेनी है तो वो ले सकते हैं, ये आर्टिकल 143 कहता है। अब उस केस में प्रेसिडेंट ने जब राय लेनी है सुप्रीम कोर्ट से तो प्रेसिडेंट खुद नहीं जाते, वो अटॉर्नी जनरल को भेजते हैं। सिक्स्थ जो फंक्शन है कि गवर्नमेंट का कोई भी केस है हाई कोर्ट में, कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला गया किसी भी हाई कोर्ट में कि आपने यहाँ पे आके अपीयर होना है, तो वहाँ पे भी अटॉर्नी जनरल जाके ही अपीयर होंगे गवर्नमेंट की जगह पे। इतनी ड्यूटीज एंड फंक्शंस के बाद उनके कुछ लिमिटेशंस भी आ जाते हैं। सबसे पहले लिमिटेशन है कि आप गवर्नमेंट को कोई भी ऐसी एडवाइस नहीं दोगे, या कोई भी ऐसी एडवाइस किसी को भी नहीं दोगे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगी। सेकेंड लिमिटेशन है कि अगर आपको बोला गया है कि आपने कहीं भी जाके अपीयर होना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह पे, और आप उस चीज़ को होल्ड कर देते हो कि मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा, तो ये भी चीज़ आप नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको आज हमारी जगह पे सुप्रीम कोर्ट पे जाना है, वहाँ पे अपीयर होना है, तो आपको होना ही पड़ेगा। थर्ड लिमिटेशन है, आप किसी भी ऐसे पर्सन को डिफेंड नहीं कर सकते, किसी भी ऐसे पर्सन को बचा नहीं सकते जिस पे बहुत बड़ा केस हो, जिसने बहुत बड़ा क्राइम किया हो। बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आप उस पर्सन को नहीं डिफेंड कर सकते। फोर्थ लिमिटेशन है, आप कोई भी ऐसी अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करोगे किसी भी कंपनी या कॉरपोरेशन की गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। ये थी कुछ अटॉर्नी जनरल की लिमिटेशंस। अटॉर्नी जनरल का टेन्योर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया गया, कितने साल के लिए काम करेंगे वो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर अटॉर्नी जनरल पहले रिजाइन देना चाहते हैं तो वो अपनी रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। कभी भी गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो उनके साथ अटॉर्नी जनरल भी चेंज हो जाएंगे। नई गवर्नमेंट आएगी, वो अपना अटॉर्नी जनरल सेलेक्ट करेगी। जितनी भी फ़ी देनी होती है अटॉर्नी जनरल को वो कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है, उसे भी डिसाइड हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, और ये फ़ी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। अटॉर्नी जनरल अपने आप में एक यूनिक पोजीशन है, इसलिए ही इज़ नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, वो गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं है।
प्रेजेंट हमारे अटॉर्नी जनरल है जो, वो है आर वेंकटरमन। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट अटॉर्नी जनरल। इसके साथ ही हमने पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।